छत्तीस बिरादरी चाहे यादव, जाट, गुजर, पंडित, राजपूत जितने भी हैं, क्या आपके खून में इतनी गर्मी नहीं है या फिर आप इतने बुजदिल हो जाओगे कि आपके घर वालों को जलाने की बात करेगा तो आप उससे जाके बैठ के बात करोगे? मेरा तो कहना है कि इंडिया में एक और संविधान लागू कर देना चाहिए छत्तीस बिरादरी का, जिसमें करना कुछ नहीं है, इंस्टा पे लाइव आना है और दोनों पक्षों को आमने सामने बिठाना है और छत्तीस बिरादरी के सामने फैसला करना। मेरी छत्तीस बिरादरी को मेरी राम राम है। जब से छत्तीस बिरादरी का सिस्टम आया ना, मेरे सारे दोस्तों ने LLB की डिग्री जला के उनसे रोटी सेकना चालू कर दी। शाबाश, बहुत बढ़िया मुन्ना। पहले के टाइम पे कोई बंदा कंटेंट क्रिएटर है, इन्फ्लुएंसर होता था, उसे तीन चीजें मिलती थी, प्यार, मोहब्बत और पैसा। और अभी के टाइम पे प्यार, मोहब्बत, पैसा और धुलाई, पिटाई। जब लड़ाई हुई, एल्विश ने मेरे को अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर मुंह पे मारा। उसके बाद अपने बगल से एक फोन भी उठाया और फोन से मेरे स्पाइन पे मारा। उसके बाद जान से मारने की धमकी भी दे दी। आपने एल्विस और मैस्टन की लड़ाई का फैसला छत्तीस बिरादरी के सामने इंस्टा लाइव पे देखा होगा, पर इसके पीछे की डार्क स्टोरी ज्यादा छुपाई गई। आज उसी के बारे में बात कर। ये कहानी शुरू हुई थी कुछ दिनों पहले, एक मैच हुआ था, वहां पे एल्विस और मुनावर को एक साथ गले मिलते हुए देख। वैसे तो उनके कंटेंट और चरित्र में दिन रात का फर्क है, पर गले ऐसे मिल रहे थे जैसे पिछले जन्म की भाई भाई हो। इन दोनों का प्यार देखकर अपनी कट्टर हिंदू जनता एल्विस भाई को ट्रोल करने लगी और हमेशा की तरह बेतिंगा में हाथ मैस्टन ने भी धोया। उसने एक वीडियो अपलोड कर दी ट्विटर पर। हर आदमी दोगला है, हर आदमी, ईच एंड एवरीबॉडी इज दोगला। तो भाई यही है, अपने काम से काम रखो साड़ा। और बेचारे मैस्टन को कहाँ पता था कि इतनी सी बात इतनी सी हो जाएगी और उसे कपड़ों की दुकान में कोई धोखे चला जाए। भाई लड़ाई हो गई है भाई, ये देखो। और एल्विस भाई का कहना है कि मैस्टन की प्री प्लानिंग थी पहले से उन्हें फंसाने की, यानी बंदे को पहले से पता था कि एल्विस भाई आएगा और उसको दिलाई करेगा। और मैस्टन भाई का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, शॉप पे जो कैमरा था वो पहले से ही था। हाँ, बाद में उसने स्टेटमेंट चेंज कर दिए। इसके बाद में यहाँ पे एंट्री होती है रैंडम सेना की। रैंडम सेना क्या है? रैंडम सेना मैं बता दूं, एक पेज है जो हिंदूवादियों के लिए आवाज उठाता है और रैंडम सेना ने एल्विस की बिग बॉस के टाइम पे काफी मदद भी की थी। रैंडम सेना और मैस्टन के बीच में बात होती है। मैस्टन और एल्विस लाइव पे आए थे तो मैस्टन ने कहा था ये केस उन्होंने किसी के कहने पे किया था, तो हाँ, ये केस उन्होंने रैंडम सेना के कहने पे ही किया था। मैक्सटन चला गया, पिटाया, मैक्सटन कुटाया। उसके बाद मैक्सटन मुझे कॉल करके मैसेज करता है, मैसेज किया, कॉल किया कि भाई तुम मेरा साथ दोगे? मैंने बोला हाँ ठीक है साथ दूंगा, लेकिन अगर करना है तो FIR करो तभी मैं साथ दूंगा, नहीं तो साथ देने का कोई मतलब नहीं होता है। सोशल मीडिया पे रीच लेने का मतलब नहीं है। अगर आप पिटाए हो, आपको जान से मारने की धमकी एल्विस ने दी है तो आप जाके FIR करो। मैक्सटन ने FIR किया। इसी के बीच एल्विस भाई का कॉल जाता है रैंडम सेना के पास इस मैटर का सोल्व करने के लिए, पर रैंडम सेना एक कंडीशन रखी जाती है कि मुनावर को जो गले लगाया था उसके लिए एल्विस भाई सॉरी मांगे। मैं मैक्सटन की बात कर रहा हूँ, इस टाइम की बात करो। मैक्सटन का मैटर हम सुलझाएंगे, आपको रैंडम सेना से सुलझाओ ना। 4 बार एल्विस भाई ने रैंडम सेना को बोला कि मैक्सटन वाला केस सॉल्व करवाओ भाई, मैक्सटन वाला केस सॉल्व करवाओ भाई, पर अपने एल्विस भाई मना कर देते हैं वहां पे। तब इस गेम में एंट्री होती है रजत दलाल की। रजत दलाल को स्टोरी में मेंशन किया जाता है, उसे रीच की लालच दी जाती है। रजत दलाल जाता है मैस्टन के घर पर, मैस्टन को फेम और पैसों के लालच में लाकर केस को सोल्व करवाने के लिए एक इंस्टा पर वीडियो डाली जाती है। तो यही है कि हमारे बड़ों के बीच में बात एक बार होनी चाहिए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है एल्विस से कि वो एक बार घर आए और हमारे बड़ों के बीच में बात करे। भाई सब बोल रहे थे बैठ के कराओ कुछ सीन, तो तुम सब रील बनाओ, हम चीज निपटवा देते हैं। और अपनी हिंदू बोली वाली जनता का यूज कैसे करते हैं अपने एल्विस भाई से बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपने एल्विस भाई लाइव आकर एक वीडियो डालते हैं और गले में रुद्राक्ष माला। भाई शाम को मिल रहे हैं, शाम का अपना सीन है मिलने का, देखते हैं वहाँ क्या होता है। और भाई कह रहे हैं कि वे 2 जने ही आ रहे हैं। रुद्राक्ष माला हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी एल्विस भाई के गले में, क्योंकि अपने एल्विस भाई सनातन धर्म से और अभी के टाइम पे जनता इनके अगेंस्ट हो चुकी है, तो जनता को अपने फेवर में कैसे लाना है ये एल्विस भाई से बेहतर कोई नहीं जान सकता। कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि मैस्टर भाई पैसा और पावर हो तो पुलिस वाले भी बिक जाते हैं, यही बात उन पे लागू हुई। पैसा और फेम हो तो केस भी वापस लिया जा सकता है ना भाई। इस हाईलाइट मैटर को सोल्व होने के बाद मैक्सटन का मैसेज आता है रैंडम सेना के पास और मैक्सटन बोलते हैं कि मेरी माँ हार्ट की पेशेंट है और मैं उनकी हार्ट अटैक आने का कारण नहीं बनना चाहता, मैं इस केस से पीछे जा रहा हूँ। तभी रैंडम सेना द्वारा एक मैसेज छोड़ा जाता है, अच्छा तो पैसे की डील हुई है। और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है। इसके बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट में अपना जवाब दीजिएगा। जय हिंद।